देखो, और कुछ लोग तो ऐसे देखेंगे भी नहीं, वो मान मिलेंगे। जीन प्याजे की बात करें, उनकी श्रद्धा को भी सलाम है। खैर, जीन प्याजे वही हैं, जीन प्याजे जिनकी थ्योरी हम कई बार कंप्लीटली कर चुके हैं। अगर जीन प्याजे की मैं बात करूं, ये कहते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का बहुत बड़ा अहम रोल है भाषा के विकास में। समझ में आई कुछ बात? यारी दोस्ती वाली भाषा में बात करेंगे। मतलब जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो हमारे संज्ञान का विकास है, जो हमारी समझ का विकास है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम चीजें सीखते हैं, क्योंकि प्याजे ने किसके बारे में बात की है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है, संज्ञानात्मक विकास की। तो ये कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास जैसे जैसे आपके दिमाग का, आपकी समझ का, आपकी तर्क शक्ति का, आपकी कल्पना शक्ति का, इन सब चीजों का विकास होता है एज के साथ, वैसे ही आपका भाषा विकास भी होता है। मतलब संज्ञान के विकास से भाषा विकास होता है, ऐसा कहेंगे कौन? प्याजे। कि भाई जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसी से भाषा का डेवलपमेंट होता है। और हम कह भी देते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही जुड़ी हुई है भाषा, दिमाग में ही तो है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास से भाषा विकास होता है, या संज्ञानात्मक विकास नहीं, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को प्रभावित करता है अगर संज्ञान ठीक से डेवलप नहीं होगा। क्योंकि ये कह रहे हैं जो अहम केंद्रित वाक है, जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है बच्चे की 2 से 6 वर्ष में, वो इसीलिए इन्होंने उसको अधूरा कहा है, या कहा है बच्चा अहम केंद्रित है, बहुत ही कंप्लीट नहीं है ये। क्यों? क्योंकि उसका संज्ञानात्मक विकास अभी वो पूर्ण नहीं है। तो संज्ञानात्मक विकास की अपूर्णता के कारण बच्चा ईगो सेंट्रिक स्पीच करता है, यानी खुद से बातें करता है। वो ठीक से अभी उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ, इसलिए भाषा का विकास नहीं हुआ, इसलिए वो खुद से ही टूटी फूटी भाषा में बात करेगा। इसीलिए इन्होंने अहम केंद्रित वाक कहा है इसको, ईगो सेंट्रिक स्पीच, खुद से बात करना। लेकिन इसी सेम चीज को बेसिकली भाषा को संज्ञानात्मक विकास में महत्व नहीं दिया प्याजे ने, बल्कि संज्ञानात्मक विकास से भाषा का विकास होगा, ये कहा है। होप यू आर गेटिंग इट, है ना? ये सीडीपी में भी काम आएगा। अगर मैं बात करूं, इसकी उल्टी बात कौन कर रहे हैं? लगभग वाइगॉस्की। वो कहेंगे ये जो अहम केंद्रित वाक था, इसी को उन्होंने निज वाक कह दिया, प्राइवेट स्पीच कह दिया। उन्होंने कहा है ये हेल्प करेगी संज्ञानात्मक विकास में। यहां तक की कहानी कुछ समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। क्या कह दिया ऐसा शिवांगी ने जो मिनी मोनिका अग्री कर रही हैं? थैंक यू अंगिनी। हम भी तो देखें कौन सी गॉसिप है। गॉसिप क्या हो गया मेरे शो और सौ को? ऐसे सब ठीक तो है। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ वापस आते हैं। आपकी फाइन मोटर स्किल्स सुधर गई हैं। अरे आप उड़ा लो, मजाक उड़ा लो आप। स्मार्ट बोर्ड पे वैसे भी आधे से ज्यादा ही सॉफ्टवेयर का भी खेल होता है कुछ, तो वैसे पहले से काफी सुधर गई है ना? सुधर तो आप भी गए हो काफी पहले से। मजे लेना चाहते हैं, बढ़िया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेव वाइगॉस्की। फिर कुछ क्वेश्चन और चॉम्स्की को समझेंगे। चॉम्स्की इज इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन तो इन पे भी आता ही है। लेव वाइगॉस्की की यदि मैं बात करूं, तो ये वाइगॉस्की वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं अंतः क्रिया, सामाजिक अंतः क्रिया, यानी परिवेश से अंतः क्रिया, सोशल इंटरेक्शन इज मस्ट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। यदि आपको एक बॉक्स में डाल दिया जाए, पैदा होते ही किसी से इंटरेक्ट करने को ना कहा जाए, तो आप भाषा नहीं सीख पाएंगे। तो सामाजिक अंतः क्रिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सोशल इंटरेक्शन। किसके लिए? भाषा के विकास के लिए। तो सिंपल बात हो गई। इसको हमने समझा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार निजी भाषा वही है जिसको प्याजे अहम केंद्रित वाक कह रहे हैं, इन्होंने उसको प्राइवेट स्पीच कह दिया, वही 2 से 6 वर्ष के आसपास। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कहा है कि बच्चा खुद को, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में ये चीज सहायक है। प्याजे क्या कह रहे थे? उसका संज्ञानात्मक विकास ठीक नहीं हुआ अभी तक, इसलिए वो ऐसे करता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो निजी भाषा है, ये बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायता देगी, बच्चे को डायरेक्शन देगी, दिशा निर्देशित करेगा बच्चा अपने व्यवहार को। अब ये है क्या बवाल? अगर मैं बात करूं तो सिंपल बात है। वो जो कई बार आप ट्रेन की पटरी लाते हैं, वो लगा रहा है खुद से, कह रहा है यार ये वाला पीस कहां गया, ये ऐसे लगाना है। जैसे मैं खुद से बहुत बातें करती हूँ कई बार कि यार हिमांशी वो पेन कहां गया। आप खुद से बहुत बातें करते होंगे कि इसका ये होना चाहिए, नहीं इसमें ये नहीं, ये यहां मैंने ये गलती कर दी, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। मतलब आप खुद से बातें कर रहे हैं एक तरीके से, बोल करके, बाहर बोल के, वर्बली। इसको हम प्राइवेट स्पीच कह रहे हैं, क्योंकि आप अपने प्राइवेट स्पीच स्पेस में बात कर रहे हैं खुद से बोल करके। ठीक, ये 2 से 6 वर्ष स्पेसिफिकली, ये तो कहेंगे 3 साल के आसपास। इससे बच्चा खुद को ही निर्देशित करता है, खुद के एक्शंस को गाइड करेगा, एक तरीके से निर्देशन देगा खुद को ही, निर्देशन देगा खुद को ही। क्या कर रही हूं मैं? हाँ,
देख लेना यार, इसमें कुछ गड़बड़ हुई होगी मात्रा में, जो कि मुझे पसंद नहीं है, बट क्या करें, प्रैक्टिस की कमी। ठीक है बात, पहली बार लाइव क्लास देख रही हूँ। कौन है ये व्यक्ति? भारती, धन्यवाद। यहां तक की बात मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गई होगी। अब डेली 9:30 आई है, ये वाला कोर्स तो खत्म हो ही जाएगा एक हफ्ते में। 7-8 क्लासेस होंगी हिंदी पेडागोजी की, या 10 होंगी, तो ये 15 नंबर खत्म होंगे, फिर इंग्लिश पे आएंगे, बीच में सीडीपी भी करेंगे किसी किसी दिन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली वाइगॉस्की क्या कहते हैं कि हमारे संज्ञानात्मक विकास में 3 चीजें जरूरी है, समाज, संस्कृति और भाषा। तो ये कहेंगे भाषा से संज्ञानात्मक विकास होगा या सहायक है संज्ञानात्मक विकास में। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की इंपॉर्टेंस को नहीं माना। ये एक छोटी सी बात हुई। अब एक क्वेश्चन कर लिया जाए, इस बार आया था, ये सीडीपी में भी आ सकता है क्वेश्चन, और आपका लैंग्वेज में तो आता ही है। बताइए एक बार, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। मतलब वो एक पजल सॉल्व कर रही है कुछ जूते जैसी, और उसमें एक कलर का पीस नहीं मिल रहा, तो वो खुद से बातें कर रही है। इसको क्या कहेंगे? आपके बिना दिन अधूरा है। ज्यादा चीजी लाइन हो जाएगी, मैं नहीं बोलूंगी, ऐसे दिमाग में तो आ रही है। खैर छोड़ो, बताओ एक बार। आज वॉचिंग एंड लाइक बराबर है, बहुत बढ़िया अनिता जी, धन्यवाद आप सभी का। 6th का ए, व्यक्तिगत वार्ता, सही कह सकते हैं, संडे वार्ता नहीं है ये, व्यक्तिगत वार्ता है, प्राइवेट स्पीच है, निज वाक भी कह देते हैं इसको, निज वाक भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? प्राइवेट स्पीच, क्योंकि खुद से बात कर रहा है ना बच्चा। अगर ये यहां वाइगॉस्की किस तरह संबोधित करेंगे की जगह प्याजे लिख दिया होता सेम क्वेश्चन में, तो आंसर आत्म केंद्रित वार्ता हो जाता। तो अपनी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करना है पेपर में, ये नहीं सोचना कि ये आत्म केंद्रित भी तो होगा। सिंपल लिखा हुआ है वाइगॉस्की क्या कहेंगे। तो अलग अलग लोग हैं ना, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, तो जरूरी नहीं ना जो वाइगॉस्की माने वो प्याजे माने, और जो हिमांशी माने वो जहान माने पूरा। देखिए एक बार नॉम चॉम्स्की की बात कर लेते हैं थोड़े। नॉम चॉम्स्की बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, अभी जीवित हैं बट थोड़े बूढ़े हो चुके हैं। देखिए एक बार नॉम चॉम्स्की की बात करते हैं। नॉम चॉम्स्की, इन्होंने कहा है भाषा अर्जन की क्षमता, भाषा क्या हो गया मानजी, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, यानी लैंग्वेज को जो हम एक्वायर कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट से, वो हमारे अंदर क्या है, इनेट एबिलिटी है, जन्म से। यानी मानव शिशु में, ये बाकी एनिमल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बाकी जीवों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मानव के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक बालक में भाषा सीखने की क्षमता, अब इस सीखने को आप अर्जन मानिएगा, इसको ऐसे कहा जा सकता है, तो इसको ज्यादा दिल पे मत ले जाना, ठीक। जन्मजात शक्ति के साथ हम पैदा होते हैं, भाषा लेकर के पैदा नहीं हो रहे, एबिलिटी है भाषा को एक्वायर करने की, भाषा को सीख लेने की। और ये किसकी वजह से हो पा रहा है? तो ये हो पाता है LAD के कारण, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के कारण, यानी भाषा अर्जन यंत्र। ठीक है, अब सीटेट के लिए थोड़े से एक्टिव हो जाओ, क्योंकि ईश्वर ने चाहा तो हो ही जाएगा दिसंबर में एग्जाम। कर्नाटका टेस्ट का एग्जाम हुआ था, उसके आंसर की दे दो। समायरा अगर मेल किया है तो मैं देख लूंगी आज पेपर और बना भी दूंगी, है ना। मिलवाओ कभी चॉम्स्की से लेट्स लर्न पे। मिलवा देंगे। अभी चॉम्स्की पता नहीं इंटरव्यू वगैरह देते भी हैं या नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा, काफी एज हो गई है उनकी। विश्व की सभी भाषाएं, इस पे बाद में आएंगे। भाषा अर्जन यंत्र है, उन्होंने कहा कि हमारे ब्रेन में एक हाइपोथेटिकल, जो अगर आप रिसर्च करोगे तो ऐसा नहीं है कि LED निकाल के किसी और को दे देंगे, वो है, ऐसा नहीं है कि कहीं पाया जाएगा रिसर्च में, बट इन्होंने कहा कि एक यंत्र है हमारे दिमाग में, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जिसकी क्षमता के कारण हम भाषा को एक्वायर कर सकते हैं। जन्मजात हमारे अंदर एबिलिटी है कि अगर हमें एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाए तो हम भाषा को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, सारी चीजें सीख जाएंगे। इसका भी एक कारण है कि हमारे अंदर ये सभी विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं एक यूनिवर्सल
व्याकरण पे काम करती है, मूल व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर, जो सभी भाषाओं का एक दूसरे से रिलेटेड है या जुड़ा हुआ है। और हमारे दिमाग में जो ये LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये उस मूल व्याकरण को से जुड़ता है या उसके माध्यम से कनेक्ट करके भाषा को एक्वायर करने की क्षमता अपने अंदर समाहित करता है। अब ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ये LAD है, ये बच्चों में या कम एज में ज्यादा काम करेगा, स्पेशली 5 वर्ष तक। इसका जो संक्रमण काल है यानी ट्रांजिशनल पीरियड, या सबसे ज्यादा ये प्रभावी होगा 5 साल तक। उसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे लैंग्वेज को सीखना मुश्किल हो जाता है। संक्रमण काल है इसका 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष। तो ये भी कहा जाता है कि किशोरावस्था में यदि आप किसी बच्चे को नई लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उसको समस्या ज्यादा होगी, बजाय कि किसी एक छोटे बच्चे को। ज्यादा एनर्जी हो रही है आज तो, बजाय कि एक छोटे बच्चे के। तो छोटे बच्चे जल्दी से भाषा सीख लेते हैं ना, आप वो जल्दी से एक्वायर कर लेते हैं। भाई 2 लोग थे, 3 लोगों की फैमिली थी, ऐसी एक कहानी सुनते हैं। वो लोग US शिफ्ट हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गए या ब्रिटेन चले गए। एक उनका छोटा सा बच्चा था, 2 साल का 3 साल का। उन दोनों को इंग्लिश उस लेवल की करने में काफी टाइम लगा होगा। जो अडल्ट्स थे, उसके पेरेंट्स थे उस बच्चे ने बहुत जल्दी उस भाषा को एक्वायर कर लिया होगा जो उसके आसपास की थी। रीजन क्या हुआ? 5 साल तक या कम उम्र में आपका LAD ज्यादा काम करता है, धीरे धीरे समय के साथ वीक होता चला जाता है, जिसकी माध्यम से आप भाषा सीख पाते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से जो आपके मस्तिष्क में है। ठीक, तो संक्रमण काल इसका 5 वर्ष तक है। एज बढ़ने के साथ भाषा सीखना मुश्किल होगा, ऐसी बात चॉम्स्की कहेंगे। सार्वभौमिक व्याकरण है एक, यानी जो सभी भाषाओं का जो व्याकरण है वो कहीं ना कहीं एक चीज से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कॉमन है। ठीक हो गई बात, इतनी ही बात करेंगे अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें क्वेश्चंस काफी अलग अलग तरह के रहेंगे, कुछ आपको आसान लगेंगे, लास्ट तक आते आते आपको थोड़े बहुत पसीने आ सकते हैं क्वेश्चन देख के। आंसर कीजिए। एमपीटेट स्पेशल मैराथन करा देंगे यार। कौन है ये दुखी व्यक्ति? बताइए। बी। ओह गॉड। टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया, उसका नाम लेट्स लर्न करना रखना चाहते हैं, रख लें क्या? अरे जो मर्जी कीजिए प्रिया, बट मैं नहीं कोई भी ग्रुप रन करती हूँ। टेलीग्राम पे अपना एक चैनल है जिसमें कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है। बाकी कभी मन करेगा तो बना देंगे यार। देखो एक बार ये PDF शेयर कर दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो सिंपल बात, नो बकवास, जिसको हम कहेंगे नॉम चॉम्स्की के साथ। उन्होंने कहा है कि अर्जन करने की हमारे अंदर क्षमता है। ठीक हो गई बात। स्किनर कहेंगे अनुकरण करके सीखेगा बच्चा भाषा, अनुकरण के माध्यम से सीखने की बात, और अनुकरण करेगा फिर उसको पुनर्बलन जहां जहां मिलेगा तो वो सीखता जाएगा भाषा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगॉस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, यानी किस एक संदर्भ में वाइगॉस्की लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं? व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट, फिर है समाज सांस्कृतिक यानी सोशल कल्चरिस्ट, या फिर व्यवहार सांस्कृतिक यानी बिहेवियर और संस्कृति, या फिर डी ऑप्शन संज्ञानवादी। आंसर कीजिए। सोशियो कल्चरल अप्रोच कहेंगे, समाज और संस्कृति, सामाजिक अंतःक्रिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बताई है वाइगॉस्की ने। समाज के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, दुनिया में आते हैं और भाषा को फटाक से एक्वायर कर लेते हैं। जो पिछले 2-3 दिन आपके साथ सेशन नहीं हुआ है, पूरी कसर पूरी कर दी जाएगी उसकी। मेरा LED हिल गया है आजकल थोड़ा सा। ये हो सकता है जब आप थोड़ा दिमाग में कुछ और चले और जबान पे कुछ और। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण। आंसर थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। लैंग्वेज लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में सबसे कम महत्वपूर्ण, लेस इंपॉर्टेंट। बताओ एक बार क्या होगा? कल से तैयार रहिएगा। 9:30 पे डेली एक चैप्टर डिस्कस करेंगे हिंदी का, फिर बीच बीच में कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। जो आपका CDP का कभी कभी मतलब अच्छे से काम करेंगे। 9:30 बिल्कुल टाइम फिक्स कर लो, अपना इंटरनेट बचा लो थोड़ा बहुत, जो जितना बच जाए आपके कंट्रोल से। सबसे कम महत्वपूर्ण भाषा का आकलन। देखो शिक्षण की पद्धति भी है, भाषा का परिवेश भी इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिवली पाठ्य पुस्तक भी हेल्प ही करेगी, लेकिन आकलन तो आप तब कराइए ना जब बाकी चीजें बहुत अच्छे से आ गई हो बच्चे को। कब इवेल्युएट करते हैं? जब आपने चीजें सिखा दी हो। तो यहां पर बाकी 4 ऑप्शंस में से B ऑप्शन आपका ज्यादा बेहतर बैठेगा।
ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, मेरा दिमाग चल नहीं रहा और मेरा चलाने की इच्छा भी नहीं है। एक बार इसको सर्च कर लेना खुद भी। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की, क्योंकि मैं पूरी एनर्जी से आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, मेरी एनर्जी जो बैटरी है वो डाउन हो रही है। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। फटाफट से बताओ। ये वाले जो जहां डबल ये फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें बहुत गलती होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू रणविजय जी। हाँ, आंसर क्या होगा? भाषाओं की विविधता। हमारे देश में विविधता है ना, विविधताओं का देश है, भाषा के रूप में भी और वैसे भी। तो भाषा की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। दैट वुड बी ग्रेट। तो आंसर सी ही यहां पे सही बनेगा। अब जो सही समझ पाएगा उसको नंबर मिल पाएगा, नहीं तो 1 नंबर चला जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास क्या होना चाहिए ये बता दो जरा, खुद पढ़ के बताओ, मैं नहीं बोल रही। अब काफी बड़ा सेशन हो गया क्या? खड़े होने में ज्यादा पता लगता है, वैसे तो बैठ के 2-2 घंटे भी पता नहीं लगता। धन्यवाद विशाल। रीड के लिए प्लेलिस्ट बना दो, ठंडे बस्ते में डाल दिया आपने। केदारमल जी बिल्कुल बनाएंगे आपने, ठीक है। देखो एक बार, बच्चे द्वारा मानक भाषा का प्रयोग, मानक भाषा होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, कहां से एकदम स्टैंडर्ड करने लग जाएगा। बच्चे की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, ये बेस्ट रहेगा कि जो उसका नेचुरल एबिलिटी है लैंग्वेज को क्रिएटिवली यूज करने की, उसको आप महत्व देंगे, भरपूर अवसर दें, ये एक अच्छी बात है। भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबसे भी ज्यादा। ठीक है, बाल साहित्य भी बाद में आएगा, पहले क्योंकि सहजता जहां आ गई लैंग्वेज में वहां काम बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति यानी रिपीट करता है, तो ये इस व्यवहार को आप क्या कहेंगे? रिपीट करता है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, या उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। सी ऑप्शन, मतलब वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि लंबे शब्दों का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ ना। ठीक है बात, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए, सो मत जाइए, क्योंकि अगर कुछ और नहीं है, पेपर ही निकाल के जीवन आगे बढ़ाना है, तो फिर सोने से चलेगा नहीं। भाषा का डैश, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। प्रकार्य मतलब फंक्शन, मैंने पहले ही चैप्टर में आज मतलब डिस्कशन किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। बताइए एक बार क्या है? सुनना थोड़े ही हो जाएगा यार, कैसी कैसी बातें करते हो है? इतनी देर से बोल रही हूँ गला फाड़ फाड़ के, फिर भी अगर आंसर सुनना करोगे तो कैसे जीवन चलेगा? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, जिसमें सुनना बोलना दोनों आ जाएंगे। कम्युनिकेशन, भाषा के 2 रूप होते हैं, आपको बताइए, मौखिक और लिखित, उसकी जरूरत नहीं जानने की। तो संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है संप्रेषण। मैं और आप इतनी दूर से, पूरे देश में पता नहीं आप 3000 से ज्यादा लोग, 3200 लोग जुड़े हुए हैं, कोई कहां से देख रहा होगा, कोई कहीं से, हम कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? भाषा के माध्यम से तो कर पा रहे हैं। मैं अपनी बात कह पा रही हूँ, आप पढ़ भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, हम हंसी मजाक भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है साथ बैठे हो। कैसे हो पा रहे हैं? लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि इनमें से कौन सी एक बात सही है? बताइए एक बार। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, नहीं होती है, विद्यालय आकर सीखते हैं, संचार माध्यमों से ही। अब ये जो से ही है ना, इसका मतलब है आप एक्सट्रीम में जा रहे हो, और अति का भला कुछ नहीं होता, शायद अपने अपने बड़े बूढ़ों से सीखा ही होगा। तो जब भी ऑप्शन एक्सट्रीम में लेके जाए, ओनली, से ही, ज्यादातर चांसेस हैं कि वो नहीं होगा। ठीक, तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, इनेट एबिलिटी होती है, ये बात चॉम्स्की कहते हैं, और ये बिल्कुल 100% सच है। ठीक है बात। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बताइए। बहुभाषिक कक्षों में, बहुभाषी कक्षा मतलब मल्टीलिंगुअल। एक बात का भी ध्यान रखना है हमें, मल्टीलिंगुअल जो क्लासरूम है, बहुभाषी कक्षा है, उसको हमें स्वीकार करना है। यार ये माइक चेंज करेंगे, सर को दर्द कर ही देता है।
संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल हुए हैं। क्या क्या कहेंगे आप? देखो, आप जो भी बच्चा लेकर के आए उसको आप एक एसेट मानते हैं, तो इसको आप एक एसेट, एक रिसोर्स के रूप में यूज करेंगे। जो बहुभाषिता है कि एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, तो उनको आप यूटिलाइज करेंगे और बच्चों की भलाई के लिए, भाषा को और विकसित करने के लिए यूज करेंगे, एसेट बनाएंगे एक संसाधन के रूप में। वो एक दूसरे से भी कुछ कुछ शब्द सीखेंगे अपनी अपनी भाषाओं के, डिस्ग्राफिया से, और जहां आपको जरूरत पड़े तो कुछ शब्दों का आप यूज करके उसकी मातृभाषा से भी जोड़ सकते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता ही है, डिस्ग्राफिया बताइए किसमें कठिनाई होगी? सुनने, बोलने, पढ़ने या लिखने? इनको फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इनकी राइटिंग एलिजिबल होगी, मतलब पढ़ नहीं पाओगे आप, लेजिबल नहीं है, ठीक। तो लिखने में प्रॉब्लम होगी डिस्ग्राफिया को, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी डिस्लेक्सिया में, बोलने और सुनने में अफेजिया में प्रॉब्लम हो सकती है ना। उसमें भी सुनने में नहीं होती अफेजिया में, बोलने में हो सकती है, लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में, सुन के समझने में हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। जवाब दीजिए, आंसर कीजिए, आंसर। सो जाओ यार, कब तक जगे रहोगे? हैं, हिल नहीं रहे हो आप लोग बिल्कुल। आज तो मजा ही आ गया है। मुझे लगा, मैं ऑलरेडी इतनी लेट आती हूँ, टाइम कोई फिक्स बचा नहीं है बहुत टाइम से, उसके बाद भी आप लोगों की ये एनर्जी रहती है, तो क्या करे इंसान। मैं चाह रही हूं कि वो जो आजकल ड्रीम 11 का एड चल रहा है मैं वहां पे खड़ी हूँ, थक चुकी हूँ, तो पीछे से कोई आए कह रही है ये काम मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। बताओ एक बार। सी मतलब बातचीत, एग्जैक्टली स्वयं से बातचीत का भी एक साधन है, सिर्फ अभिव्यक्ति यानी सिर्फ एक्सप्रेशन का ही नहीं, आप खुद से भी कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसमें टेढ़े मेढ़े आपको आंसर मिल जाएंगे, बट इसका सही आंसर यही होगा। भाषा सभी विषयों के डैश में है। बताइए, भाषा सभी विषयों के डैश में है, मतलब कि आप सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कहाँ हैं? सेंट्रल में। मैडम जी छुट्टी कर दीजिए, दीपेंद्र कह रहे हैं। दीपेंद्र करेंगे अभी, सारे क्वेश्चन तो कर ही लें, अब जितने क्वेश्चन लेकर के आए हैं उतना तो डिस्कशन बनता है, एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की तरह लेके चलेंगे इसको ना, तो इस तरह से डिस्कशन रेयर ही मिलता है आपको यूट्यूब पे, बकैती ज्यादा मिलती है। केंद्र मतलब सेंटर, सेंटर में है, मध्य में है। मान लो ये तो है लैंग्वेज और ये है सभी सब्जेक्ट्स, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, सबके सेंटर में भाषा है, क्योंकि एक लैंग्वेज से ही तो पढ़ाओगे ना, या पढ़ोगे या पढ़ के समझोगे भी। मैथ्स का सवाल भी, उसमें भी तो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज बिल्कुल सेंटर में है, मध्य में है, केंद्र में है किसी भी सब्जेक्ट के। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपका क्या विचार है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है और इसमें कई बार गलतियां भी हम करते हैं, बता दीजिए एक बार। राम राम जी, कौन है ये व्यक्ति? आंसर कीजिए। सी ऑप्शन, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जी नहीं, यह बहुत हद तक संभव है। बी ऑप्शन। क्यों है ऐसा, अब एक बार आप समझिए। आपने व्हाट्सएप मैसेज किया, आ रही हूं, है हिंदी है ये, क्या आप इसको कन्वर्ट करके ऐसे नहीं लिख देते हो इंग्लिश में, जो आप आजकल इंग्लिश या, तो ये क्या है? देवनागरी लिपि है, तो लैंग्वेज की जो लिपि है वो देवनागरी है। आपने इसको रोमन में भी कन्वर्ट करके वही बात लिख दी, तो लिखी जा सकती है थोड़े बहुत फेरबदल के साथ, क्या दिक्कत है? आ रही हूं तो अभी भी लिखा गया ना। तो और ऐसा भी नहीं है कि हर भाषा की अपनी लिपि है, जो आपकी देवनागरी है संस्कृत में भी यूज होती है और हिंदी में भी, मतलब एक लिपि में एक से ज्यादा भाषाएं भी लिखी जाती हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि फेरबदल करके लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलो फिर इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर रहे हो आजकल दिन भर घर में? हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्द के होने का अर्थ है, यानी जो हिंदी लैंग्वेज के चैप्टर्स हैं उनमें दूसरी भाषाओं के शब्द भी होते हैं। जैसे मान लो रेलगाड़ी, ये हमारी हिंदी का तो शब्द नहीं है ना, आई थिंक फारसी का है या किसी और भाषा का होगा, है ना। तो बाकी भाषाओं के शब्द भी यदि हैं तो उनका मतलब क्या है? पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है,
बताओ एक बार, खुद पढ़ो, थोड़ा सा गला थक चुका है मेरा। कॉफी अभी तो लेके आई थी यार, अब कितनी कॉफी पीऊं। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, बिल्कुल सही बात है भाई। हमारी जो सोसाइटी है वो भी तो मल्टीलिंगुअल है ना, तो आपने कुछ कुछ शब्द बाकी भाषाओं के भी जोड़ दिए जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए। सिंपल बात। आजकल तो आप देखते ही हो, कोई भी आप बुक पढ़ोगे उसमें हिंदी में है मान लो, कई बार तो आपको बीच में इंग्लिश भी लिखी होती है ब्रैकेट में, ताकि आप जुड़ पाए, बाकी दूसरी भाषा का बच्चा भी जुड़ पाए सहज तरीके से। नेचुरली इसको प्रस्तुत किया है जो बहुभाषी वर्ग है हमारे समाज का। तो ऐसा नहीं है हिंदी नहीं जानता होगा तो मतलब पूरी बुक लिख दी और कुछ वर्ड्स की हिंदी नहीं जानता होगा, ऐसे थोड़ी होता है। और स्पष्ट है और ये सब चीजें लॉजिक नहीं बनाती, इसलिए इनको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। खत्म क्यों नहीं हो रहे हो भाई तुम? देखो एक बार, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? आंसर करो, 2 ही सेकंड का समय है, आंसर कीजिए। 140 स्कोर करेंगे, बहुत बढ़िया। कैसे आए रंजीत? में इस पे सैटरडे को एक सीरीज चलाएंगे, सीटेट गाइड, सैटरडे टू सैटरडे। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्ट्रेटेजी सीटेट के लिए, आप कैसे बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर चुके हो, क्योंकि ये राइट टाइम है। अब से 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। मतलब बाल साहित्य, बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रंस लिटरेचर, पंचतंत्र की कहानियां, है ना, तो सबसे ज्यादा जुड़ पाता है क्योंकि वो बच्चे की कल्पना शक्ति को और इन सबको बढ़ावा देता है। फिर है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? बताइए किसे मानेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण? मेरी गायत्री सिस्टर क्यों नहीं आई क्लास करने? रोशनी, ये तो मुझे नहीं पता लग पाता है कि आप में से कौन गायब है और कौन बाकी है, क्योंकि इतनी तेजी से कमेंट्स जाते हैं। अब 3,500 लोगों में कौन कैसे पहचान पाऊंगी? 2-4 लोगों के ही नाम याद हैं। बताओ एक बार, भाषा की विभिन्न रंगतें, सिर्फ गद्य साहित्य नहीं, विभिन्न रंगतें, चाहे वो नाटक हो, एकांकी हो, कविता हो, कहानी हो, कितने सारे एस्पेक्ट हैं लैंग्वेज के, तो सभी से आप जोड़ पाएंगे तो बेटर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम, लीस्ट इंपॉर्टेंट, स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास या मौलिक विचार, सबसे कम पूछा है, सबसे कम। मेरे को तो जानती हो शुभांगिनी, आज से आपको भी नहीं जानती हूँ है यार, जानती हूँ, बहुत सारे लोगों को जानती हूँ आप में से। खैर ये तो मजाक की हुई बात, बट जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, मतलब हुआ करता था, आजकल तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, बट ठीक है, हाँ कुछ हद तक तो अभी भी है ही। तो हम लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं ऐसे लोगों का जो मेरे को तेरे को बोलते हैं तो हालांकि कई बार हम बोल जाते होंगे, वो बात अलग है, बट हम बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो अगर आप मेरे साथ मजाक करेंगे तो फिर आपको सहने की क्षमता लानी पड़ेगी। मैं खतरनाक मजाक करती हूँ तो कई बार दर्द हो जाता है लोगों को। बताओ एक बार, सबसे कम महत्वपूर्ण क्षमता बताइए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति, नेचुरली वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, इसके लिए सबसे कम पूछा है ना। शुद्ध उच्चारण, हाँ यही सबसे कम होगा, जरूरी थोड़ी है, क्योंकि आप चाह रहे हैं वो नेचुरली, चाहे तुतला करके ही कहे, लेकिन अपनी बात तो कहे, तो स्पष्टता हो, एटलीस्ट आप समझ पाए उसकी बात को। बेशक उसमें उच्चारण की थोड़ी बहुत कमी हो, इंग्लिश को अगर इंग्लिश बोल देगा ऐसा थोड़ी कि आप नहीं समझ पाएंगे। बच्चा है, बोलने में आत्मविश्वास और मौलिक विचार, जो रियल कहना चाहता है वो कहे। ठीक है बात। कब से क्लास स्टार्ट है? 9:30 से डेली मिलेंगे श्वेता, डेली मिलेंगे। टायर्ड नहीं विशाल, मजा आ रहा है बहुत, बहुत बढ़िया। हाँ थोड़ी बहुत थकान तो है ही आगे बढ़ते हैं, चल जा भाई। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, बताओ एक बार, प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होगा? आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ऐसी मैं उम्मीद करना चाहूंगी। मैम लगता है आज बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत अच्छा मैम, धन्यवाद विशाल, बहुत ही एकदम सफल हुआ हमारा जीवन ये सुन करके। मैम के साथ नाइट जागरण बहुत बढ़िया, सही है। नहीं आप लोगों की ये जो एक क्या कहें इसको, एंथुजियाज्म है कि आप लोग 1 घंटे से डिस्कशन में हैं, ये सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। मुझे आपसे मिलना है, मिलेंगे यार, बिल्कुल मिलेंगे, मिलेंगे, मीटअप करेंगे। कोरोना ने सारे प्लान ध्वस्त कर दिए हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कि पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति, बच्चों को इंटरेस्ट भी तो आए, तभी तो आप कविताएं सुना रहे हैं उसको। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो हिंदी में नहीं सुनाते, मछली जल की रानी तो सुना ही देते हैं। फिर है, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और कितने गलत या सही हुए, अब आपकी क्या परफॉर्मेंस रही ये भी देखिएगा, और जो भी चीजें सीखी हैं उनको कोशिश कीजिएगा। एक हिंदी पेडागोजी के लिए एक पतली सी नोटबुक आपके पास हो तो उसी में एक सेक्शन बना लो कि पूरे नोट्स बन जाएंगे आपके, ताकि एग्जाम टाइम पे उनको रिवाइज कर सको। और आप जो अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं वैसे कोई आपको दुनिया में प्रोवाइड नहीं करा सकता।
विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। वैसे तो लेट्स लर्न के आप सारी अलग अलग नोटबुक बना सकते हो, सीडीपी की अलग, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग। ईवीएस में कंप्लीट करा चुकी हूँ, सीडीपी में कंप्लीट करा चुकी हूँ 2 बार, और भी फिर से रिवाइज भी कराऊंगी। इंग्लिश के 5 चैप्टर हो चुके हैं और बाकी करा दूंगी इसके बाद। तो अलग अलग नोटबुक्स बना सकते हो आप। एक प्रैक्टिस सेशन का अलग बना लो, इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हुए हैं। देखो, थोड़े बहुत फेरबदल के बाद लिखी जा सकती हैं भाषाएं, यही अभी हमने डिस्कस किया था। ये बात पूर्णतः सत्य है कि आप लिपि में थोड़ा बहुत चेंज करो। और ऐसी यूरोप की तो कई लैंग्वेज हैं, वो लिखी तो इंग्लिश में जाती है, मतलब रोमन लिपि है, लेकिन इंग्लिश की तरह पढ़ी नहीं जाती। तो लिपि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो लिख सकते हो फेरबदल के साथ।